आशिर, 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 मेरी बात तो सुने। क्या बात है आशिर, आप क्या मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के जाने वाले थे? इरादा तो यही था मेरा। वो और होती अकेले घर आती तो पता चलता तुमको। What's wrong with you? इसमें मेरी क्या गलती है? You are a senseless woman। किस तरह की औरत से दोस्ती की है तुमने, जो अपनी सेपरेशन को शहर के बड़े बड़े लोगों को अपने घर में बुलाकर सेलिब्रेट कर रही है? टोटली रबिश। I swear आशिर, मुझे पता नहीं था कि उसने हमें इसलिए इनवाइट किया है, नहीं तो मैं। अच्छा ना, अपना मूड ठीक कर लें, मैं उसकी तरफ से एक्सक्यूज करती हूँ। आई एम रियली सॉरी। सिर्फ एक कंडीशन में मेरा मूड ठीक हो सकता है। क्या? मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। पहली बात, तुम आज के बाद उस औरत से नहीं मिलोगी। और दूसरी बात, टेक योर फोन एंड कॉल हर। उसको बताओ शी इज सो डिस्गस्टिंग। मैंने कहा फोन करो। ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छी लग रही हूँ ना आज मैं? आई हेट व्हाइट कलर, तुमने फिर भी पहन लिया। बट आई लाइक वाइट कलर ना। आप मुझे ये ड्रेस पहनने ही नहीं देते। ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। मैं सोचा आज एक ही बार तो पहनना है, तो सिर्फ आज पहन लो प्लीज। यू नो तमकीन, तुमने काफी वेट गेन किया है और इस वाइट ड्रेस में तुम ऑलरेडी ओवरवेट लग रही है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं काफ़ी मोटी लग रही हूँ ना इसमें। ठीक है, मैं ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आती हूँ, वो भी मैंने सेफ साइड आयरन कर लिया था, बस 2 मिनट में मैं आई। सुनो, हाँ, चेंज करके नाइट ड्रेस पहन लो। अब हम पार्टी में नहीं जा रहे। 2 मिनट में चेंज कर लूंगी। प्रेस करके ही रखा था ब्लैक ड्रेस, बस 2 मिनट में चेंज करके। मैंने कहा ना, मेरा मूड बदल गया। और वैसे भी ये कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन तो था नहीं। मैंने सोचा था कि बाहर जाएंगे, थोड़ी तफरी हो जाएगी, तो वो तफरी तो हम घर में भी कर सकते हैं। तो जाओ, चेंज कर लो। गो। सुनते क्यों नहीं हो तुम? कल रात मैंने क्या कहा था? डाइट करो, सैलेड खाओ, बैग चिकन खाओ, बस। आशिर, ये फीके फीके खाने खा के मैं थक गई हूँ। वैसे भी मुझे चिकन नहीं पसंद। और मुझको ओवरवेट वाइफ। व्हाट नॉनसेंस। क्या मैं अपनी पसंद से अब कुछ नहीं खा सकती? फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज। सेकेंडली, तुमको खुद एहसास होना चाहिए इस बात का। भला भला खाओगी तो आउट ऑफ शेप हो जाओगी। तो साल के 11 महीने आप मुझसे डाइट करवाते हैं। आई एम फेड अप नाउ।
आशिर, आशिर चाय। रख दो। आशिर बस, बहुत हो गया। मैं आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर मुझको नाराज करती ही क्यों हो तुम? मैं कहाँ आपको नाराज करती हूँ? मैं तो आपको खुश रखना चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन पता नहीं मुझसे क्या गलती हो जाती है कि आप मुझसे नाराज हो जाते हैं। और आप भी तो देखें, आप मुझ पे इतनी पाबंदियां लगाते हैं, ये नहीं खाओ, वो नहीं पहनो, ऐसे नहीं बैठो। बिकॉज आई नो द बेस्ट। मेरी ना सिर्फ जिंदगी बल्कि सोच में भी एक ठहराव है। मैं जानता हूं एग्जैक्टली फैमिली को कैसा होना चाहिए। तो आपका क्या मतलब है? मैं बहुत डफर हूं? बहुत तो नहीं, लेकिन मेंटली तौर पे तुम एक लिमिटेड एबिलिटी की हामिल खातून हो। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुम मेरी हिदायत के खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करती हो तो उसका खामियाजा तुमको मेरी नाराजगी की सूरत में भुगतना पड़ता है। अच्छा ना, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको मुझसे कोई शिकायत हो। लेकिन आप भी समझे ना, मेरा भी दिल चाहता है कभी कभार कि मैं अपनी मर्जी का खाना खाऊं, अपनी मर्जी के कलर के कपड़े पहनूं, अपने लिए सोचूं। ये सोचने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम जब भी सोचती हो हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है। सो प्लीज लेट मी हैंडल ऑल इंटेलेक्चुअल वर्क। अब तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी, लेकिन तुमने भी बाकियों की तरह बकवास करके मेरा दिल ही दुखाया है। अच्छा ना, सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। लेकिन तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड ने तुम्हें ये सब कहने को बोला, तभी तुमने फ़ोन किया मुझे। नहीं, वो झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसी का दिल नहीं दुखा सकती हो। ये सब तुम्हारे हस्बैंड के ही कमाल है। तो तुम भी तो देखो ना तानिया, तुमने अपनी सेपरेशन लेने के बाद केक काटने के लिए सबको इनवाइट किया था। सिर्फ आशिर नहीं, सभी को बहुत गुस्सा आया था वहाँ पे। ओ हेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। मैं जिस जहन्नुम से निकली थी ना, सेलिब्रेशन तो बनती थी, और दुनिया जाए बाहर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। उसने मुझे एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं समझा। मेरी रूह तक झंझोड़ के रखती उस इंसान ने। चलो ठीक है ना, अब तो सब सही हो गया ना। मैं बहुत आशिर, आई एम रियली रियली सॉरी। सनोन पे तरश था मैं, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन देखे ना, करीबी सुपरमार्केट से मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। गिफ्ट? लगता है मेरे जाने की बहुत खुशी हो रही है तुमको।
नहीं, मैं क्यों खुश होंगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके जाने से मैं खुश होंगी? बिकॉज आई नो यू वेरी वेल तमी। एनीवेज, मैं तुम्हें 1 घंटा पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन तुमको तो अपनी मर्जी चलाने की आदत है ना। आप फिर मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैंने तो कब से सैलून का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। आप ही ने अचानक अपने ऑफिस के साथ जाने का प्लान किया। ओह, आई एम रियली सॉरी। क्या करूं, मैं अपनी फर्म का मुलाजिम हूं, मालिक नहीं, और अपनी बॉस की मर्जी से काम करने का पाबंद हूं। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भी बहुत अपसेट हूँ कि आप अचानक से लाहौर जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो, और यकीनन यू विल सेलिब्रेट माई डिपार्चर, वो अपनी दोस्त के साथ। सो एंजॉय योर सेल्फ। सी यू डे आफ्टर टुमारो। आशिर, आप सफ़र पे जा रहे हैं, इस तरह से जाएंगे मुझसे खफा होके? मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, आप देखेंगे नहीं? तमी, आई एम गेटिंग लेट। मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू वक्त नहीं है जाया करने के लिए। मेरे सर पे और भी जिम्मेदारियां हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, किस जहान में पहुंची हो तुम? थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। जाहिर सी बात है, तुम्हारी तो रूह भी यकीनन थक गई होगी। तुम तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ। अगर आशिर ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तुम जाओ। कैसे पता चलेगा उसको? वो तो यहाँ है ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ नहीं है? तुम ही ने अभी फोन करके मुझे बताया। भूल गई हो क्या? हाँ, मैंने बताया था। भूल जाती हूँ ना, आशिर ठीक डांटते हैं मुझे, जहन से ही निकल गया। दिल और जहन को सिवाय तकलीफ के कुछ याद नहीं रहता। तुम जब तक उसे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं दोगी। शट अप तानिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ जो अपने हस्बैंड से सेपरेशन लेने के बाद एक सेलिब्रेशन पार्टी करे जिसमें वो अपनी सेपरेशन सेलिब्रेट करे? तो जहन्नुम से निकलने की खुशी कौन सेलिब्रेट नहीं करता? बस कर दो यार, मेरी जिंदगी वैसी बहुत मुश्किल है, उसे मजीद मुश्किल मत बनाओ। जिसका डर होगा तुम्हारा खुद का हस्बैंड। इनफ! अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। चली जाओ यहाँ से। लेकिन तुम मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। मेरी जाओ। ओके फाइन।
तमकीन, तमकीन, What's the hell is wrong with you? कल से तुमको फोन कर रहा हूं, मैसेजेस कर रहा हूं, कहां थी तुम? चुप क्यों हो? किस जहन्नुम में थी? जहन्नुम से ही तो निकलने की तैयारी में मसरूफ थी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने एक फैसला किया। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाऊंगी। अच्छा, रियली? जो औरत दो डेकोरेशन पीसेस में से कौन सा सिलेक्ट करना है ये डिसाइड नहीं कर सकती, वो फैसला सुना रही है। अब मजीद तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी मुझे, और तुम मजीद मेरी लाइफ नहीं जी सकते। पता है क्यों? क्योंकि आई विल लिव माई ओन लाइफ। अच्छा 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 अच्छा, तो मेरे जाने के बाद तुम उस फजूल औरत से मिली होगी, उसी ने तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास भरा है। शौहर से बात करने का तमीज तक भूल चुकी हो तुम। शौहर? शौहर? और तुम शौहर बने ही कब? तुम तो सिर्फ एक तनकीद ज़दा बॉस थे, और मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी थी। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक नालायक एम्प्लॉय थी, जिसे ना खाना आता है, ना बैठना आता है, ना पहनने ओढ़ने की तमीज है ना? मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, मेरी थोड़ी सी तनकीद जो तुम्हारे भले के लिए थी, सिर्फ उसके लिए तुम हमारा घर बर्बाद करना चाहती हो। नहीं चाहिए था मुझे कुछ भी, तुम मुझे कुछ भी नहीं देते, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा मान, बस। लेकिन नहीं, तुमने हमेशा मुझे अपनी तनकीद का निशाना बनाया। तुम्हारी तनकीद सुन सुन के मैं इतनी बदहवास हो गई थी कि मेरा खुद से एतमाद ही खत्म हो गया था। और ये खोया हुआ एतमाद तुम्हें यहां से जाते ही मिल जाएगा, मुझे छोड़ते हुए। तुम्हारी इसी घटिया मेंटालिटी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। तुम्हारे जैसे मर्द, पता है, उनकी नजर में औरत की कोई अहमियत नहीं होती। औरत उनके लिए सिर्फ एक मामूली, एक हकीर सी चीज होती है, जिसको अपनी मर्जी से सांस लेने का भी हक नहीं होता। वो तुम्हारी मर्जी से उठेगी, तुम्हारी मर्जी से बैठेगी, तुम्हारी मर्जी से ही सांस लेगी। अब मजीद इस सोने के पिंजरे में नहीं रह सकती। तमकीन, वी कैन टॉक अबाउट इट। तुम मुझको बिल्कुल गलत समझ रही हो, मुझे एक मौका और दो। नो 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 नो, वी कैन नेवर एवर टॉक अबाउट इट, नेवर एवर। पहले दिन ही मैं तुम्हें समझ गई थी, लेकिन मेरे अंदर की बेवकूफ औरत, उसको लगता था कि उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता है। He really likes me. He really cares about me. कितनी बेवकूफ थी ना मैं। I promise. अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो रहो। And I promise कि आज के बाद तुम मेरी शक्ल तक नहीं देख पाओगे। तुम जैसा शख्स औरत को सिर्फ एक्सेसरी समझता है, ये उसकी फितरत होती है, और उसकी घटिया फितरत कभी नहीं बदल सकती। तुम्हें अपना ये आलीशान घर, ये खामोशी, ये जहन्नुम मुबारक हो। बर्न इन हेल।